गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर में हमने लगभग सारे चैप्टर कर लिए हैं। अब जो आज का जो चैप्टर है वो है कंजक्शन। कंजंक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने से पहले जो वर्ड लगता है वो कंजक्शन कहलाता है ना। दो वर्ड को, दो सेंटेंस क्लाउसेस को जोड़ने से पहले जो सेंटेंस लगेगा उसको क्या कहेंगे, वर्ड लगेगा, उसे क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। बच्चों, अगर आपको सारे वीडियोस हमारे ग्रामर का एक जगह देखना है तो हमारा ऐप है प्रयास कोचिंग सेंटर के नाम से। आप प्रयास गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको भानु प्रतापपुर। तो ये भानु प्रतापपुर हमारे पहचान दिलाएगा कि प्रयास भानु प्रतापपुर आपका कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च करें। और वहाँ पर हमारा कोर्स है ग्रामर का, मैथ्स का, हिंदी का, बहुत सारा कोर्स है। आप उसको खरीद कर आप अपना कोर्स, अपना जो लेवल है सुधार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंजक्शन। चलिए कंजक्शन, जो शब्द अथवा शब्द समूह, दो वर्ड हैं, दो फेसेस हैं और दो क्लाउज को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे पिंटू एंड संतोष आर फास्ट फ्रेंड। तो ये एंड जो है ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। द किंग इज टॉल एंड हैंडसम, टॉल और हैंडसम दोनों को जोड़ रहा है, वो है आपका कंजक्शन एंड। सी इज पुअर एट ऑनेस्ट, तो ये एट जो है आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। कंजक्शन को हम लोग दो तरीका से देखते हैं, ये पार्ट नहीं है, मतलब ये कंजक्शन है। कंजक्शन को दो पार्ट, एक तो बोलते हैं करेलेटिव कंजक्शन और दूसरा होता है वो है आपका कंपाउंड। तो देखिए आपका इसको सिर्फ जानने के उद्देश्य से है, बाकी ये इसका टाइप नहीं है ना। जैसे कि दो जोड़ा में आते हैं, जैसे कि सो है, एस है, फिर है हार्डली, स्कैर्सली के साथ में वेन और बिफोर, इसके साथ में ही लगेगा ये जोड़ा। बोथ के साथ में एंड लगेगा हमेशा। एक तरीके से इसको याद भी कर लोगे ना तो आपको कई ठो क्वेश्चन बन जाएगा। आइदर के साथ हमेशा और ही लगेगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर ही लगेगा, वेदर के साथ हमेशा और ही लगेगा, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली एक साथ, इसके साथ में बट आल्सो एक साथ लगने वाला, सच के साथ एस और दैट दोनों लगता है ना। और इसके साथ में है नो सूनर के साथ में हमेशा दन लगेगा। तो ये जो वर्ड है ना इसको बोला जाता है कॉरेलेटिव, ठीक है, एक साथ इसका जोड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से कंपाउंड का भी है, कंपाउंड एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें क्या क्या आते हैं। तो कंपाउंड में है आपका, कंपाउंड में देख लीजिए एस इफ एक साथ लगता है, एस दो, फिर एस वेल एस जो टूटता नहीं है, एक ही साथ लगता है, फिर एस सुन एस, फिर है इन ऑर्डर दैट, फिर है शो दैट, फिर है ऑन कंडीशन दैट और फिर है इवन इफ। तो ये देखो, ये इसके साथ में ये जोड़ा में एक साथ रहते हैं, लेकिन ये भी जोड़ा है, लेकिन इसके बीच में कुछ और वर्ड आएंगे ऐसे, उसके बाद ये लगेगा। बीच में कुछ और वर्ड, बीच में कुछ और वर्ड, तो ये बीच में कुछ और वर्ड आते हैं उसके बाद लगते हैं, लेकिन वो एक साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार, मतलब टाइप अलग करने के दृष्टि से हम इसको कोरिलेटिव कंजक्शन और कंपाउंड कंजक्शन बोल सकते हैं। अब देखते हैं टाइप। तो इस तरीके से कंपाउंड में एस इफ, एस दो, एस वेल, एस सुन एस, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन दैट है ना। तो ये आपका एक साथ लगने वाला है, एक साथ जोड़ा है वो, और ये जो है इसके बीच में कुछ ना कुछ आएगा, है ना। अभी इसका जोड़ा है, बोथ के साथ एंड ही लगेगा, आइदर के साथ और ही लगेगा, नाइदर के साथ नॉर ही लगेगा, वेदर के साथ और। तो इस टाइप का इसका जोड़ा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका टाइप। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन।
ठीक है। प्रकार क्या होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिव में ये इक्वल रैंक, मतलब इसमें लिख सकते हैं इक्वल रैंक के दो क्लाउज को जोड़ता है, दो क्लाउज को जोड़ता है। इक्वल रैंक है ना, मतलब आपका क्या है, दो बराबर सेंटेंस रहेगा। और ये जो रहता है इसमें क्या रहता है, एक पर डिपेंड रहता है। क्या रहता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा, है ना, डिपेंड होगा। तो वो हम लोग देखते जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग को। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि है आपका है टाइम बताना है, टाइम के लिए हमारे लगेगा एस सून एस, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एस लॉन्ग एस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। तो इस टाइप का जो है टाइम बताने के लिए है, जो रैंक को बताएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर बिफोर का, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ने जोड़ा है, द ट्रेन लिफ्ट है बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, है ना, बिफोर ने इसको जोड़ रखा है। व्हेन है, व्हेन सिंटू केम टू माई हाउस आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था उस समय क्या आया था, जब मैं सो रहा था उसी समय सिंटू आया। तो ये जो है ना, जब के लिए, जब जोड़ने के लिए है, बिफोर पहले है ना, तो ऐसे वाक्य कोऑर्डिनेटिंग आपके कंजक्शन कहलाते हैं। चलिए सिंस के बारे में देख लें। सिंस है ना, समय के लिए यूज होता है सिंस, है ना। लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है, लॉन्ग टाइम बताना है तो द विलेज हैज वेरी मच चेंज सिंस आई लेफ्ट इट, जब मैं छोड़ा तो छोड़ा ना, उस समय से बहुत चेंज हो गया है ना। तो ये जो सीन्स है ये जोड़ रहा है आई लेफ्ट इट, दो वर्डों को। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक सिंस इन द मॉर्निंग, तो ये जो है टाइम बताने के लिए हो रहा है ना। तो ये सिंस से मॉर्निंग को जोड़ा जा रहा है। चलिए देखते हैं सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ब्रिंग इट क्लोजर सो दैट आई कैन सी इट बेटर, है ना, इसे क्लोज करो ताकि मैं अच्छा से देख सकूं। ठीक है, सो दैट मतलब ताकि के इस्तेमाल हुआ है। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव मतलब हम जी सकें, है ना। देखिए लेस्ट ताकि नहीं, इसी का उल्टा है इसलिए एक साथ रखा हूँ, लेस्ट यूज होता है और लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होगा, ये याद रखना शुड। तो ये हो जाए वॉक केयरफुली लेस्ट जोड़ रहा है यू शुड फॉल, ठीक है, आपको अच्छा चलना चाहिए ताकि आप क्या है, ताकि आप गिर ना सकें। ठीक है, तो इस तरीक़ा से लेस्ट का ताकि नहीं होता है और इसको जानना है ना। आप एक छोटा एग्जाम जो है ना इसके अर्थ पर भी निकाल सकते हैं, अर्थ को जानते हैं तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आइदर और लिखा है, आइदर और, या तो आइदर सिट क्वाइटली और लीव द क्लास। ठीक है, तो ये आइदर का जोड़ा है, ये जोड़ा के साथ आते हैं, है ना। आइदर सिट क्वाइटली ये एक क्लाउस है, उसको या तो दूसरे से जोड़ने के लिए लीव द क्लास है ना, दूसरा क्लाउस है, दोनों को जोड़ने के लिए आइदर और का प्रयोग किया गया। अदरवाइज अन्यथा के अर्थ में है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो ये आपका एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, अदरवाइज से जोड़ा है। आप अच्छा कड़ी मेहनत करो अन्यथा यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छा अंक नहीं पा पाओगे। ठीक है, देखिए इसको नाइदर और नॉर, नाइदर का जोड़ा जो है नॉर होता है ना, यदि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, यदि नहीं। ठीक है, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर हैव कंप्लीटेड द वर्क, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो देखिए यहाँ एक चीज याद रखना, और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसके जगह अगर हैज आ जाए तो ये गलत होगा, हैज आ जाए तो गलत होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, नाइदर नॉर के साथ हमेशा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ये एक पॉइंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए बोथ का जो जोड़ा है वो एंड है और हमेशा ये प्लूरल वर्ब यूज होगा।
ठीक है। तो बोथ सोहन एज वेल एज दिया है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि बोथ का जोड़ा एंड होता है ना, तो ये सही होगा। बोथ सोहन एंड मोहन हैव, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। आपके इसकी जगह अगर हैज आता है तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। सरिता इज बोथ इंटेलिजेंट, और जो दिया है ये भी गलत है क्योंकि इसके साथ जो जोड़ा होगा वो एंड होगा, लेबोरियस, ठीक है। तो बोथ का जो जोड़ा है वो एंड होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोथ यू एस वेल एस दिया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसके साथ में क्या जाएगा, बोथ के साथ में जो जोड़ा होगा एंड होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो ये बोथ का जो है आपका जोड़ा जो है एंड है और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। देखिए यहाँ वेन है, वेन मतलब जब होता है, और वाइल मतलब वही उसी समय, वही दौरान, उसी टाइम, मीन टाइम, उसी समय, है ना, उसी समय के अर्थ में होता है, ठीक है। तो देखिए वेन का कब प्रयोग होता है, जब कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू होता है तो वेन लगता है। जैसे वेन है दो तरीका से लगता है, शुरू में भी लगता है और बीच में भी लगता है। वेन द चाइल्ड सॉ इट पेरेंट्स इट बिकम हैप्पी, जब बच्चे उसके पेरेंट्स को देखे तो वो खुश हुए, ठीक है। दे दूसरा है दे विल प्ले क्रिकेट व्हेन यू केम टुमारो, ठीक है। तो इस तरीका से एक काम जो है खत्म हुआ तो दूसरा चालू होने के लिए आपका व्हेन का प्रयोग। और वाइल उसी समय, दोनों कार्य एक साथ हो उस समय वाइल का प्रयोग होता है। राम एंड श्याम कम टू माई हाउस वाइल आई वॉज रीडिंग बुक, राम और श्याम मेरे घर आए उसी समय मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। द मदर कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, माँ खाना बना रही थी उसी दौरान क्या कर है, उसी दौरान के अर्थ में भी होता है उसी दौरान, मीन टाइम, है ना। तो इस तरीके से वेन और वाइल का यूज होता है। चलिए देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका जोड़ी जो है नॉट ओनली, बस याद रखना है, ये नोट करके आप याद रखिए इसको कि जो सेंटेंस नॉट ओनली के साथ आता है, जैसे जो सेंटेंस ये है नॉट ओनली के साथ में इतना है, वो बट आल्सो के साथ भी वही स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर रमेश वाज नॉट ओनली फाइंड, ईडी लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, बट आल्सो एक्सपेल्ड, यहाँ भी V2 है। ही इज नॉट ओनली गुड, यहाँ पर देखो सिंपल है आपका, कौन सा है ये डिग्री में आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बट आल्सो इंटेलिजेंट, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। सी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग, यहाँ पर V4 लगा हुआ है, बट आल्सो डांसिंग, यहाँ भी V4, तो ये बट आल्सो बट आल्सो बट आल्सो, नॉट ओनली नॉट ओनली नॉट ओनली, इसके साथ में जो स्ट्रक्चर इसके साथ में बनेगा उसी का स्ट्रक्चर उसके साथ में ही रहेगा। वर्ब का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्ब उसमें जो नॉट ओनली के साथ वर्ब लगेगा वैसे ही फॉर्म में आपका बट आल्सो के बाद भी लगेगा। चलिए देखिए अनलेस और अनटिल, लास्ट वर्ड देखते हैं। अनलेस यदि नहीं, इसका अर्थ होता है यदि नहीं सिवाय जब, ये शर्त का बोध कराता है, जिस सेंटेंस में शर्त लगे रहे, शर्त लगे वो आपका अनलेस होगा। सी डज नॉट कम हियर अनलेस सी नीड्स वाटर, वो जब तक नहीं आएगी, नहीं आती है यहाँ तब तक वो पानी नहीं पिएगी, ऐसा टाइप का शर्त है इसमें, है ना, अनलेस। आई शैल वेट हियर अंटिल माई फ्रेंड, तो ये समय का है, आई शैल वेट, वह वेट करेगा जब तक उसके फ्रेंड नहीं आ जाता, है ना। तो इस टाइप का समय का बोध कराता है, इसमें शर्त को बनाने की कोशिश किया जाता है, तो अनलेस और अनटिल। तो इस तरीका से हमने आज देखा कंजक्शन। कंजक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम इस पर अगर चाहें तो इसमें अगर आएगा तो सेकंड वीडियो इस पर प्रैक्टिस सेट रखेंगे, और इसके बाद जो हमारा जो कोर्स होगा वो प्रीपोजिशन होगा, नरेशन होगा। तो चलिए बच्चों आप लोगों को बता दूं एक बार फिर, अगर सारे कंटेंट हमारे एक ही प्लेटफॉर्म में चाहिए तो हमारा गूगल प्ले स्टोर में प्रयास ऐप डाउनलोड करें। प्रयास के जो पहचान है वो भानु प्रतापपुर हिंदी में लिखा होगा प्रयास, तो प्रयास ऐप डाउनलोड करें, इसलिए कि यहाँ पर प्रयास आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पे जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको बहुत सारा क्या दिखेगा, कोचिंग सेंटर प्रयास के नाम से दिखने लग जाएगा। तो भानु प्रतापपुर इसका पहचान है, इसमें बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उस वीडियोस का आप करके वीडियोस से आप अपना लेवल सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।